अगर माहीन तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ कोई बदसलूकी करना चाहेगी तो वो कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, और इससे अच्छा सबूत हो ही नहीं सकता। मॉम ये क्या कर दिया आपने? मॉम मॉम प्लीज आगे बोले। मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती। आयान एम्बुलेंस को कॉल करो। आयान मैं अपना सब कुछ तुम पर लुटा दूंगी, ये सोचे समझे बगैर कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। शाफे बेटा मैं सफीना से कहती हूँ ना, वो कुछ बना देगी। अरे रुको तो सही। आई एम सो सॉरी माहीन साहिबा, मेरी वजह से तो आप टेंशन में आ गए। फर्क पड़ना चाहिए शाफे। माहीन मॉम हानिया मॉम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। हमें जल्द से जल्द हानिया मॉम को इस घर से भगाना पड़ेगा। लेकिन कैसे आयान? बच के रहना माहीन साहिबा, अब वो पुराने वाली हानिया बन चुकी है, और पुराने वाली हानिया किस कदर खतरनाक है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और तुम्हें पता है इसके 2 फायदे होंगे। एक, माहीन की गैर मौजूदगी में मैं आयान और शाफे से खुलकर बात कर सकूंगी, और दूसरा ये कि माहीन से कैसे छुटकारा पाना है इसकी भी प्लानिंग आराम से हो सकती है। इसे घर से कैसे बाहर भेजूं? अगर ये घर से बाहर जाएगी तो तभी आयान और शाफे को लाइन पर लाया जा सकता है। कहीं जा रही हो माहीन? नहीं। तो ये काजल क्या मेरे दिल को जख्मी करने के लिए लगा रही है? काजल तो मैं रोज लगाती हूँ, लेकिन तुमने नोटिस आज किया है। वैसे तुम्हारे दिल को जख्मी करने के लिए हानिया की कातिलाना अदा ही काफी है। अच्छा, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि जलन का धुआं उठ रहा है यहां से। तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा जिब्रान। क्या? हानिया से मिलना जुलना? तुम ये जानते हो जिब्रान कि हानिया इस वक्त मेरे निशाने पर है। वैसे अगर मैं चाहूं तो उसे निशाने से हटा सकती हूं, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से लाइफ गुजारने का वादा करो तो। कुछ ज्यादा ही तवक्को नहीं लगा ली तुमने मुझसे? प्लीज मेरे हो जाओ जिब्रान। अरे वाह, सारी जोर जबरदस्ती करने के बाद अब ख्याल आया तुम्हें प्लीज कहने का? वो तो मैंने तुम्हें शादी के रिश्ते में बांधा था, ये सोच कर के पहले तुम्हें अपना लूंगी और फिर उसके बाद प्यार से तुम्हारा दिल जीत लूंगी। दिल ऐसे जीते जाते हैं माहीन? मतलब ये है कि हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है और तुमने अभी तक मुझे एक गिफ्ट भी नहीं दिया। और तुमने? मैं तो गरीब आदमी हूं, तुम ठहरी सेठ की बेटी। मुझे लगा था शायद मुझे कोई बंगला, कुछ प्लॉट्स या फिर कम से कम एक गाड़ी तो गिफ्ट करोगी ही तुम। जिब्रान, मैं तो तुम्हें यूएस में एक सेटल लाइफ देना चाहती हूँ। फिलहाल आज के दिन कोई छोटा सा ही सही, लेकिन गिफ्ट चाहिए मुझे। क्या खास है आज के दिन में? वो तो मुझे गिफ्ट दोगी फिर बताऊंगा तुम्हें कि क्या खास है आज। चलो फिर ठीक है, रेडी हो जाओ, साथ चलते हैं। और तुम्हारी पसंद का कुछ भी? अपनी मर्जी का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी मर्जी का चाहिए। और दूसरा ये कि मुझे एक जरूरी काम से निकलना है तो मैं मिस नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो मुझे अकेले जाना होगा क्या? हाँ। अगर मैं तुम्हें गिफ्ट देके खुश करूं तो क्या तुम मुझे मेरे हिस्से की खुशी दोगे जिब्रान? डिपेंड करता है।
लड़की, चलो तुम्हारे रूम में चले। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यार तुम हर बात का गलत मतलब क्यों ले लेती हो हानिया? तुम्हारे प्लान पर अमल करने का वक्त आ गया। माहिन को मैंने किसी बहाने से शॉपिंग मॉल भेज दिया। आयान और शाफे अपने रूम में है। तुम ऐसा करो, किचन में जाओ, लाल शरबत की बोतल लेकर आओ, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारी नब्ज काटता हूं। अच्छा तो ऐसे कहो ना। हाँ, मैं तुम्हारे बाएं हाथ पर मेकअप करूंगा और तुम अपने दाएं हाथ से अपना सुसाइड नोट लिखना। ओके चलो। हमारे घर के तो क्राइसिस बढ़ते ही जा रहे हैं शहरी। जब से माहीन मॉम आई है ना। अयान, शाफे, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर आओ अपने कमरों से। ये देखो क्या कर दिया हानिया ने। शहरी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ जिब्रान भाई? वही हुआ जिसका डर था। तुम लोगों ने अपनी माहीन मॉम की ख्वाहिश खुद ही पूरी कर दी है। इतनी नफरत दी हानिया को, इतनी नफरत दी कि उसने सुसाइड कर ली है। पढ़ो क्या लिखा है इस खत में। मेरा अब जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। मैं अयान और शाफी की वजह से जी रही थी, लेकिन जब अब वो दोनों मुझसे नफरत करने लगे तो अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। मर गई है वो बेचारी तुम्हारी वजह से। ये क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ है हानिया मॉम? हानिया मॉम? अब वो अचानक से हानिया मॉम बन गई तुम्हारी। पहले तो तुम लोग उसे हानिया मिस कहकर बुला रहे थे, घर से जाने के लिए कह रहे थे, नफरत कर रहे थे उसे। खुश हो जाओ तुम लोग, तुम्हारे घर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से चली गई है वो। जाओ जाकर कमरे में उसकी लाश देख लो, नफ्स काट लिया उसने अपनी। अब पता चलेगा तुम्हें बच्चों कि ड्रामा करना किसे कहते हैं। मॉम मॉम मॉम, ये क्या कर दिया आपने? मॉम 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 प्लीज आगे बोले। मॉम मॉम अब ऐसा नहीं कर सकती। आयान, एम्बुलेंस को कॉल करो आयान। मॉम, अब कोई फायदा नहीं है एम्बुलेंस को कॉल करने का। वो तो पता नहीं कब से खुद को तुम लोगों पर कुर्बान कर चुकी थी, और इसका था ही कौन तुम्हारे सिवा इस दुनिया में? तुम लोगों ने क्या सिला दिया इसकी मोहब्बत का? हाँ, इतनी नफरत दी उसे, इतनी नफरत दी कि उसके हाथ का खाना तक नहीं खाया तुम लोगों ने। नहीं जिब्रान भाई, हम तो ये सब मॉम के खातिर कर रहे थे। हाँ हाँ जानता हूं, तुम ये सिर्फ माहीन की वजह से कर रहे थे। अरे नहीं जिब्रान भाई, हम तो हानिया मॉम को माहीन मॉम से बचाने के लिए सब कर रहे थे। हमने आप दोनों की बातें सुन ली थी। जब मॉम कह रही थी कि वो जान दे देंगी लेकिन हमें छोड़कर नहीं जाएंगी, तभी हमने फैसला किया था कि हम हानिया मॉम को माहीन मॉम से बचाएंगे। हम उनसे नफरत करते हैं, मगर वो सब झूठ था। क्या झूठ था ये? हाँ जिब्रान भाई, वो सब झूठ था। हम तो हानिया मॉम से बहुत प्यार करते हैं। ये हमसे क्या हो गया यान? तुमने ही कहा था ना इस तरह का ड्रामा करने के लिए। मुझे क्या पता था शाफी की मॉम इस चीज को लेकर इतना सीरियस हो जाएंगी। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका है। शाफी तुम ऐसा करो, सब रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दो, और हाँ, हानिया के घर वालों को भी बता दो कि उसकी डेथ हो गई है। और आयान, तुम लॉन में दरिया वगैरह बिछवाओ, तब तक मैं कफन दफन का इंतजाम करता हूँ। सॉरी अयान और शाफे, जरा शक्लें तो देखो तुम दोनों अपनी। मॉम, ये आपने क्या किया है? क्यों किया ये मजाक आपने हमारे साथ? मॉम, आपको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तुम दोनों जो मेरे साथ कर रहे थे वो ठीक था? सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी। अच्छा बस, मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा क्योंकि मैं समझ गई थी कि तुम लोग भी अब जान चुके हो कि माहीन से मुझे खतरा है। इसलिए तुम दोनों मुझे झूठी नफरत दिखा रहे हो, और मैं तुम दोनों से कहती तो तुम लोग नहीं मानते। इसलिए ही तुम लोगों का ये उल्टा दिमाग सीधा करने के लिए मुझे ये आइडिया जिब्रान ने दिया। एक तो सारे उल्टे काम हमारे ही घर में होते हैं। मेरी तो जान निकल गई थी ये सब देखकर। और मॉम, ये खून कैसा है?
लाल शरबत है, टेस्ट करके चेक कर लो। अब तक तुम दोनों को ठीक ठीक अंदाजा हो गया होगा कि इस घर में चल क्या रहा है। मुझे तो ये सोचकर शर्म आ रही है कि माहिन मॉम ने आपसे धोखे से शादी की है। मैं तो कहूंगी कि आप डिवोर्स दे दें माहिन मॉम को। मेरे हाथ में होता तो अब तक दे चुका होता। कच्ची गोलियां नहीं खेली माहिन ने। मतलब ये है कि माहिन को पता था कि तुम्हारी अम्मी के वापस आते ही मैं उसे तलाक दे दूंगा, इसीलिए उसने तलाक का हक सिर्फ अपने पास रखा, ना कि मेरे पास। अब मैं चाह के भी उसे जान नहीं छुड़ा सकता। इसका मतलब है कि ज्यादा सोचो मत। अब हमें उस बात पर बात करनी चाहिए जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, माहिन के आने से पहले। अयान और शाफे, बेटा तुम दोनों इस बात का खास ख्याल रखना कि माहिन को बिल्कुल भी शक होना नहीं चाहिए कि तुम दोनों उसकी हकीकत जान चुके हो। मैं तो अब उनको बहुत आड़े हाथों लेने का सोच रहा हूँ। खबरदार अयान, तुमने अगर ऐसा सोचा भी, बेटा कितनी बार बताना पड़ेगा कि माँ जैसी भी हो माँ ही होती है, उसकी कदर सबसे बढ़कर होती है, और वो तुम्हारी हकीकी माँ है। लेकिन ऐसा क्यों है मॉम? वो आपके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हैं, हम सबके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हैं, और तुम्हारे साथ तो नहीं कर रही ना बुरा सलूक। और वैसे भी खुदा बहुत नाराज होता है उन लोगों से जो माँ के साथ बुरा सलूक करते हैं। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे माहिन ये घर छोड़कर चली जाए, या तो वो अमेरिका वापस चली जाए या फिर अपने डैड के पास इस्लामाबाद। बस वो किसी तरीके से मेरे साथ निकाह का रिश्ता खत्म करते हैं। उसके लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए होगी। अब ये भी तो माँ के खिलाफ जाने वाली बात है। नहीं, हम तुम्हें कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे जिससे तुम्हारी माँ की दिल आज़ारी हो। तो फिर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? फिलहाल तुम दोनों को मेरे साथ वैसे ही सलूक करना है जैसा माहिन के सामने करते थे। माहिन को यही लगना चाहिए कि तुम दोनों मुझे घर से निकालना चाहते हो। ठीक है? ठीक है। ओके। तुम्हें क्या लगता है जिब्रान, हमें माहिन के साथ क्या करना चाहिए? हमें माहिन के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए। हमें किसी तरीके से कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि माहिन का बिहेवियर घर वालों के खिलाफ जारहाना है, और केस तुम्हें फाइल करना होगा कोर्ट में। मैं, आयान और शाफे, हम तीनों गवाही देंगे उसके खिलाफ। फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, हम सब माहिन के खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे तो। अरे नहीं यार हानिया, इतना आसान नहीं होगा। माहिन कोई मामूली दुश्मन नहीं है, वो बहुत खतरनाक और शातिर दुश्मन है। वो जो काम भी करती है उसके अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ती। उसको पकड़ने के लिए सिर्फ गवाहियां नहीं, हमें उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा? यार हानिया, उसने तुम पर हाथ उठाया, ये बात सिर्फ तुम जानती हो। उस वक्त तीसरा कोई और मौजूद नहीं था। हम कोर्ट में गवाही तो दे सकते हैं, लेकिन वो गवाही हमारे ही खिलाफ झूठी गवाही का इल्जाम बन सकती है। तुम खुद ही सॉल्यूशन दे रहे हो और फिर उसको रद्द भी कर रहे हो। कहना क्या चाह रहे हो? देखो हानिया, मैं ऐसी जगहों पर कैमरास फिक्स करूंगा जहां पे तुम्हारी मौजूदगी हो। किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम। अगर माहिन तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़, कोई बदसलूकी करना चाहेगी तो वो कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, और इससे अच्छा सबूत हो ही नहीं सकता। किस्मत और फितरत दोनों तू ही डिजाइन करता है ना। ये कैसा कॉम्बिनेशन बनाया है तूने मेरे लिए? ये तू जानता है और मैं जानती हूं कि मेरी जरूरत मोहब्बत है, जो नहीं मिलती तो मुझे गुस्सा आता है। और अगर पैसे से खरीदना चाहती हो
तो लोग मुझसे इनसिक्योर हो जाते। मेरी चालाकी और अय्यारी का गिला करते हैं, डरते हैं मुझसे। खुद से ही नफरत हो जाती है मुझे। आज ही फिर से अच्छी बनने की ठानी थी, आज ही फिर से धोखा खाकर फिर से धोखेबाज बनने पे मजबूर हो रही हूं। नहीं बनना चाहती मैं काबिल नफरत, कम से कम अपनी नजरों में तो नहीं। क्या करूं, किस कीमत पर खरीदनी पड़ेगी अपनी ये जरूरत? क्या कुर्बान करना होगा मुझे सच्ची मोहब्बत के लिए? जिब्रान माय लव, तुम घर जल्दी आ गए? हाँ, वो मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं फिर घर वापस आ गया। मैं भी तो यही चाहती थी कि तुम मेरे घर पहुंचने से पहले घर वापस आ जाओ। अच्छा चलो, मेरे साथ तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। By the way, Hania, we need some privacy, you know, quality time. जिब्रान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूं। आओ बैठो, बैठो ना, आओ। तुम्हें पता है जिब्रान, जब हम किसी से प्यार करते हैं और इस पोजीशन में होते हैं कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, तो हमें बहुत खुशी होती है। मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे गिफ्ट की डिमांड क्यों की, लेकिन मुझे आज लग रहा था कि मैं अपना सब कुछ तुम पर लुटा दूंगी, ये सोचे समझे बगैर कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। अगर मेरे डैड मान जाते ना, तो आज मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपनी हर चीज विल में तुम्हारे नाम कर जाती। आई हेट माई डैड, उन्होंने मुझे ये करने ही नहीं दिया। एनीवेज, लेकिन आज जो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाई हूं ना जिब्रान, वो तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। ये लो, खोलो अपना गिफ्ट। मुझे क्यों लगता है कि इसमें मेरे लिए तलाकनामा है। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे जिब्रान। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, फिलहाल तो नहीं। क्योंकि जिसे तुम अपनी खुशी और ख्वाहिश मान के चल रहे हो ना, अगर मैं उसे पूरा कर दूं तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा, बहुत पछतावा। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होगा वो। अब खोलोगे इसे? क्या है इसमें?
2000 स्क्वायर फीट का फर्निश्ड बंगला। ये हमारी शादी का तोहफा है, और ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रही जिब्रान कि मैं तुम्हें अपने करीब करना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो प्यार तुम्हें सिर्फ मेरी आंखों में दिखेगा। कभी कभार ऐसे ही आंखों में आंखें डालकर प्यार से देख लिया करो। ये वो प्यार है जो तुम्हें किसी हानिया से तो नहीं मिलेगा। Mm-hmm.